खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए। दिल्ली में डीजल अभी 82 रुपए, कल का जो दिल्ली में डीजल का रेट है वो 82 रुपए था। आज दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि दिल्ली में डीजल के ऊपर वैट के रेट 30% से घटा के 16.75% कर दिए जाएंगे। तो काफ़ी बड़ी रिडक्शन की जा रही है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम 8 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर कम हो जाएंगे। तो जो डीजल कल 82 रुपये का मिल रहा था वो डीजल अब 73 रुपये 64 पैसे का मिलेगा। बहुत सारे इंडस्ट्रीज से, बहुत सारे व्यापारियों से, लोगों से ये डिमांड आ रही थी कि डीजल के ज़्यादा रेट की वजह से सबको तकलीफ हो रही है, लोगों के बजट पे असर पड़ रहा है, व्यापारियों को तकलीफ है, इंडस्ट्री को तकलीफ है। मैं समझता हूं कि इस निर्णय से दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए कई सारे कदम उठा रहे हैं। जैसे सोमवार को मैंने ऐलान किया था कि रेहड़ी पटरी वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। रेहड़ी पटरी वालों को अलाउ किया गया कि वो अपना काम शुरू करें। एक जॉब्स पोर्टल शुरू किया गया जहां पे बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं जिनके काम करने वाले लोग कोरोना के दौरान फैक्ट्री बंद होने से, दुकान बंद होने से अपने अपने गांव चले गए और अभी लौट के नहीं आए। धीरे धीरे आ रहे हैं लोग, तो उनको काम करने वालों की कमी हो रही है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ जाएं नौकरी मांगने के लिए। इन सब लोगों को मिलाने के लिए, जो काम देना चाहते हैं और जो काम लेना चाहते हैं उनको मिलाने के लिए अभी हमने 2-3 दिन पहले जॉब्स पोर्टल शुरू किया था। उसमें इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है और मुझे बड़ी खुशी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अभी जॉब पोर्टल अनाउंस किए हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। लगभग 7,577 कंपनियों ने या काम देने वालों ने अभी तक रजिस्टर किया है। 2,04,785 नौकरियां इसमें एडवर्टाइज की गई हैं। 2,04,785 नौकरियां इसमें आई हैं अभी तक और 3,22,865 लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया है। तो जैसे मैं कल एक टीवी चैनल पे देख रहा था, एक जीन्स बनाने की किसी की फैक्ट्री है, उसने बताया कि जी मेरे 35 काम करने वाले लोग होते थे, अब केवल 3 बचे हैं, बाकी सब चले गए। और बोला मुझे लोग नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैं फैक्ट्री शुरू नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब से जॉब्स पोर्टल आया है, बोला उसमें मैंने इसको डाला कि मेरे को 35 आदमी चाहिए और बोला मेरे को 190 से ज़्यादा लोगों के कॉल आ चुके हैं कि वो काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है इस कदम से अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा पुश मिलेगा। तो मैं सभी दिल्ली के जितने व्यापारी हैं, जितने इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, सबसे अपील करता हूं कि आइए सब लोग मिलके दिल्ली की अर्थव्यवस्था को फिर से एक बार पटरी पे लाते हैं। मैं सभी दुकान वालों से अपील करता हूं, व्यापारियों से अपील करता हूं कि अपनी अपनी दुकानें खोलें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें और मास्क पहन के रखें। लेकिन अब अपना कामकाज हम सब लोग शुरू करते हैं। इंडस्ट्री वाले इंडस्ट्री खोलें और आने वाले दिनों के अंदर मैं इंडस्ट्री के लोगों से, व्यापारियों से बड़ी संख्या में मिलने जा रहा हूं, जूम कॉल के ज़रिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ताकि उनसे अगर उनकी और भी कोई समस्या होगी उन सभी समस्याओं को हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। तो अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश यहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जहां उन्होंने दिल्ली में डीजल पर वैट कम किया है और इससे कहीं ना कहीं 8 रुपये 36 पैसे डीजल के रेट में कमी आएगी। यानी कि डीजल पर 16.5% वैट की कटौती की गई है। तो डीजल के रेट में एक बड़ी गिरावट यहाँ पर, और जिससे जो लोग हैं, जो आम जनता है, उसको काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। शिव त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव,
एक डीजल की बात करें तो लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे डीजल पेट्रोल दोनों के दाम लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर डीजल के दाम में एक बड़ी कटौती, लगभग 8 रुपए 36 पैसे की कमी आएगी। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, लॉकडाउन के बाद जब अनलॉक किया गया था, अनलॉक के दौरान यहाँ पे सरकार को क्योंकि कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की और काफ़ी इस समय पैसों की ज़रूरत थी और कहीं ना कहीं जिसको लेके सरकार के द्वारा जो दाम बढ़ाए गए थे उसमें वैट बढ़ाया गया था। इसी वजह से अब कहीं ना कहीं 1-2 महीने बीत जाने के बाद दिल्ली सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि जो वैट 16% बढ़ा हुआ था उसमें कटौती लाई गई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगातार राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम काफी ज्यादा हो रहे थे। इसको लेके अब 8 रुपए 36 पैसे जो है डीजल पे कम किए गए और कहीं ना कहीं सरकार का एक फैसला इसलिए भी है क्योंकि लगातार जो इंडस्ट्रीज हैं अब अनलॉक के दौरान खुल रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, इस वजह से उनको काफी संकट हो रहा था। ऐसे में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया और इस वजह से एक आर्थिक तौर पे उन फैक्ट्रियों को मदद मिलेगी जहाँ पे डीजल और पेट्रोल का ज्यादातर इस्तेमाल होता है और खासतौर पर डीजल के जो वाहन थे, क्योंकि जो लगातार डीजल पेट्रोल में जिस तरीके से वृद्धि हो रही थी और ऐसे में तमाम जगहों पे ये विरोध भी देखने को मिल रहा था और आम आदमी सबसे ज्यादा इसको भुगत रहा था और ऐसे में 80 के जो पार राजधानी दिल्ली में डीजल के दाम पहुंचे थे, कहीं ना कहीं एक आम आदमी की जो जेब पे काफी बोझ पड़ रहा है, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया कि जो लोग काम करने वाले हैं उनको यहाँ पे एक बड़ी राहत दी जाए, जिससे कि लोगों की जो जेब पे इस समय संकट पड़ रहा था वो कहीं ना कहीं उनको इससे कटौती मिलेगी। जी बिल्कुल शिव त्यागी, और इसी के साथ कहीं ना कहीं जिस तरह से हम कोरोना के समय देखते आए हैं और अभी भी किस तरह से अर्थव्यवस्था का हाल बुरा है, उसको देखते हुए अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने की कोशिश दिल्ली सरकार की तरफ से की जा रही है। साफ तौर पर सीएम ने कहा कि जो भी लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं या जिन लोगों की इंडस्ट्री है, आप उनको खोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क और जो भी गाइडलाइन है उसके तहत आप अपने काम पर दोबारा से लौटिए और चीज़ें जो बेपटरी हो गई थी उनको पटरी पर लाने की एक साथ कोशिश करते हैं। देखिए, सीएम ने अभी कुछ देर पहले ये कहा है कि वो इंडस्ट्रीज वालों से मुलाकात करेंगे, जो व्यापारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे और दिल्ली सरकार की तरफ से हर संभव जो प्रयास होगा वो उनकी तरफ से किया जाएगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से बिगड़ गई है, ऐसे में जो तमाम इंडस्ट्रीज थी वो अब धीरे धीरे खुलना शुरू हुई है, क्योंकि 4 महीने का जो संकट था उन पर कहीं ना कहीं गहराता नजर आ रहा है और ऐसे में सभी व्यापारियों से, इंडस्ट्रीज के जितने भी मालिक हैं उन लोगों से ये आग्रह सीएम के द्वारा किया गया है कि धीरे धीरे व्यापार को या इंडस्ट्रीज को खोलें और ऐसे में अपने काम की दोबारा से शुरुआत करें और ऐसे में जो भी व्यापारियों को दिल्ली सरकार की तरफ से मदद होगी उसको वो पूर्ण तरीके से की जाएगी और इसी आग्रह के साथ उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही दिल्ली के व्यापारियों से और चलिए शिव त्यागी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।